another episode of Fin School by 5 पैसा। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड मिथ्स के बारे में। मिथ्स का मतलब होता है एक कुछ फॉल्स आइडिया या बिलीफ। म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टर्स को ऐसे कुछ बिलीफ्स या मिथ्स होते हैं। चलिए समझते हैं इन कॉमन मिथ्स को। नंबर 1, लोअर एनएवी इज चीपर। म्यूचुअल फंड के केस में ये एक बड़ा मिथ है कि लोअर एनएवी वाली स्कीम्स ज्यादा बेटर है कंपेयर टू हायर एनएवी स्कीम्स। एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू, जहां पर टोटल वैल्यू ऑफ एंटिटी एसेट्स में से टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज को माइनस किया जाता है। लोअर एनएवी का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे एंड हायर एनएवी का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स कम मिलेंगे। ये माइंडसेट यूजुअली डेवलप होता है बिकॉज इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड यूनिट्स को इक्वेट करना होता है विद इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन एक्चुअल केस में एनएवी ऑफ अ स्कीम इररेलेवेंट है, फिर चाहे एनएवी हायर हो या लोअर। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है विद टू इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ए एंड बी। स्कीम ए की एनएवी है ₹10, whereas स्कीम बी की एनएवी है ₹200। अगर हम दोनों स्कीम्स में इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करें तो स्कीम ए विल बी चीपर बिकॉज हमें 10,000 यूनिट्स मिल जाती हैं इन स्कीम ए, whereas 500 यूनिट्स इन स्कीम बी। अगर हम ये अज्यूम करें कि दोनों स्कीम्स 10% रिटर्न देते हैं इन अ मंथ और सपोज स्कीम ए की एनएवी है ₹11 एंड स्कीम बी हैज एनएवी ऑफ ₹220, दोनों स्कीम की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ₹1,10,000। सो इससे हमें यह पता चलता है कि एनएवी ऑफ अ स्कीम इररेलेवेंट होता है एज फार एज जनरेटिंग रिटर्न्स इज कंसर्न्ड। इन दोनों केसेस में मेजर डिफरेंस यही है कि फर्स्ट केस में नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा मिलती हैं और दूसरे केस में कम। सो दो स्कीम्स जिनका पोर्टफोलियो आइडेंटिकल है और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, एनएवी इस केस में हार्डली मैटर करता है और दोनों ही स्कीम्स विल ग्रो एट द सेम रेट। नंबर 2, रेगुलर डिविडेंड मींस गुड परफॉर्मेंस। दूसरा मेन मिथ जो इन्वेस्टर्स के माइंड में रहता है when they try to make linkages between mutual fund and stock market is the dividend payout mechanism. जब एक कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है, वो अपने पोर्शन ऑफ सरप्लस को ट्रांसफर कर रही है टू द शेयर होल्डर्स। सो एक जेनरस डिविडेंड पॉलिसी कंपनी के लिए फेवरेबल सिचुएशन है एंड शेयर होल्डर्स के लिए भी, बिकॉज शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के केस में डिविडेंड्स डिक्लेयर होते हैं आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस जो एनएवी के कैलकुलेशन में इंक्लूडेड है। इसका मतलब है इन्वेस्टर्स को उन्हीं के नेट एसेट्स का सर्टेन पोर्शन पे बैक हो रहा है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स के केस में डिविडेंड्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट्स इन्वेस्टर को रिच नहीं बना रहा था, क्योंकि कोई एडिशनल गेन नहीं हो रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। NAV of the scheme गिर जाती है to the extent of the dividend payout जब एक स्कीम डिविडेंड पे आउट करती है। सो एक स्कीम जो हाई डिविडेंड पे कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो स्कीम अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। अगर इन्वेस्टर्स को अपना कैश फ्लो प्लान करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है डिविडेंड ऑप्शन, स्पेशली टैक्स सेविंग स्कीम के केस में जहां लॉक इन पीरियड हाई होता है। Number 3, past performers are the best funds to buy. Usually, investors disclaimer होने के बावजूद लास्ट ईयर के टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये होप के साथ कि ये स्कीम इस साल भी वैसा ही परफॉर्म करेगी एंड टॉप पर ही रहेगी। लेकिन इन्वेस्टर को इंस्टेड ऑफ चेजिंग द टॉप फंड्स, ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हर क्वार्टर में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है और कंसिस्टेंट है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पास्ट परफॉर्मेंस के अलावा इन्वेस्टर को प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सर्विस स्टैंडर्ड्स, ये सारे पॉइंट्स भी कंसिडर करने चाहिए। नंबर 4, फी एंड एक्सपेंसेस।
जैसे हर कोई बिजनेस चलाने में कॉस्ट इनकर होता है, म्यूचुअल फंड बिजनेस के केस में भी ऐसा ही होता है। म्यूचुअल फंड बिजनेस के केस में कॉस्ट्स इंक्लूड ट्रांजैक्शंस मेड बाय इन्वेस्टर, ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एटसेट्रा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को दो तरीके के कॉस्ट इनकर करने पड़ते हैं, जो हैं नंबर 1, द लोड which may be charged to the investor at the time of redemption. Number 2, the recurring expenses which are charged to the fund. So, डिस्कस करते हैं पहले पॉइंट पर, जो है लोड्स और सेल्स चार्जेस। जैसे कि हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया है, लोड एक ऐसा चार्ज है जो इन्वेस्टर इनकर करता है टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। ऐसे लोड चार्जेस जो स्कीम को रिडीम करते वक्त लगाए जाते हैं, वो हैं एग्जिट लोड। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ये चार्जेस चार्ज करती हैं ताकि वो अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को पे कर पाएं। 1 अगस्त 2009 से एंट्री लोड पर बैन लगा दिया गया है, इसीलिए परचेज करते वक्त कोई चार्जेस नहीं लगते एंड द प्राइस ऑफ द फंड इज इक्वल टू द एनएवी। लेकिन इन्वेस्टर को स्कीम से एग्जिट करते वक्त चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये चार्जेस प्राइसेस एनएवी से लिंक्ड होते हैं। दूसरे टाइप का एक्सपेंस होता है रिकरिंग एक्सपेंसेस। इसके बारे में भी हमने पिछले एपिसोड में डिटेल में डिस्कस किया था। ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो फंड के डे टू डे ऑपरेशंस में लगते हैं। ये एक्सपेंसेस हैं इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फी, ट्रस्टी फी, रजिस्ट्रार्स फी, कस्टोडियंस फी, ऑडिट फी, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एजेंट्स कमीशंस एक्सेट्रा। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय 5 पैसा के अगले एपिसोड में। सी यू देन।